नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश मेहता और आज आप अंधेरा में सुनेंगे एक मकान की बात जिसे लोग भूतिया मकान कहते थे, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता था कि क्यों इस मकान को भूतिया मकान कहा जाता है। मैं शहर में रहता हूँ और 3-4 दिन के लिए मैं अपने गांव आया हुआ था। गांव बस कभी कभी ही आना होता है। हमारे घर के पीछे एक कच्चा रास्ता है, वही रास्ता आगे जाकर खेतों में खत्म हो जाता है। उसी रास्ते के आखिर में वो मकान है। मकान पुराना है पर टूटा हुआ नहीं। उसकी छत सही है, बस दीवारों में दरारें पड़ चुकी है, पर वो गिरने जैसी हालत में नहीं है। अजीब बात बस इतनी थी कि कोई वहां रहता नहीं था, फिर भी वहां ताला नहीं लगा। पहली शाम मैंने बस देखा, रुककर नहीं, बस चलते चलते। माँ ने पूछा कहाँ गया था? मैंने कहा पीछे वाले रास्ते तक गया था। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस रसोई के चूल्हे की आंच कम कर दी। अगले दिन मैं फिर उसी तरफ गया। इस बार पास से देखा, दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर गया हो और बंद करना भूल गया हो। मैंने आवाज लगाई, कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज ऐसे वापस आई जैसे घर खाली न हो। मैं अंदर नहीं गया, बस वही खड़ा रहा। दरवाजे के पास एक पानी की खाली बोतल पड़ी हुई थी। वो नई नहीं लग रही थी, पर बहुत पुरानी भी नहीं लग रही थी। मुझे लगा शायद कोई मजदूर रहा होगा या कोई राहगीर जिसने पानी पीकर यहीं बोतल फेंक दी। शाम को मैंने पड़ोसी से पूछा, उन्होंने कहा वहाँ तो कोई नहीं रहता और ना ही कोई उधर से निकल कर जाता है। मैंने बोतल वाली बात उन्हें बताई। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, दिन में लोग बैठ जाते हैं, रात में नहीं। मैंने पूछा रात में क्यों नहीं? उन्होंने कहा रात में वहाँ से आवाज़ आती है। मैंने पूछा किस तरह की? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस बोले ऐसी आवाज़ जिसके बाद कोई आदमी दोबारा वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। उस रात में छत पर लेटा हुआ था, हवा नहीं चल रही थी। करीब 2 बजे का समय हो रहा था। तभी मुझे लगा किसी ने दरवाज़ा बंद किया हो। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम है। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ आई, इस बार बिल्कुल पास से, जैसे कोई चप्पल पहनकर कच्चे फर्श पर चल रहा हो। मैं उठा नहीं, बस समय देखा तो समय हो रहा था 2:11। आवाज़ फिर दोबारा नहीं आई, लेकिन फिर मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई। सुबह जब उठा, पीछे वाले रास्ते की मिट्टी गीली थी, पर बारिश तो हुई नहीं थी। मैं तो छत पर ही सो रहा था। अगर बारिश होती तो मुझे पता क्यों न चलता। सुबह वाली गीली मिट्टी की बात मैंने किसी को नहीं बताई। गांव में ऐसी बातें बोलो तो लोग पहले चुप हो जाते हैं, फिर अपनी अपनी कहानियां जोड़ने लगते हैं। मुझे वो नहीं चाहिए था। दोपहर में मैं उसी रास्ते से निकला। धूप तेज थी, मकान साफ दिख रहा था। दरवाज़ा अब बंद था। मैंने ध्यान दिया, जो बोतल कल पड़ी थी वो वहाँ नहीं थी। ये बात छोटी लग सकती है, पर गांव में खाली मकान में चीज़ें अपने आप जगह नहीं बदलती। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बस दीवार के पास खड़ा रहा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं थी, कोई बदबू नहीं थी, कोई भी असामान्य गतिविधि नहीं थी। शाम को मैं काका के घर गया, वही जो पहले दिन चुप हो गए थे। मैंने सीधा पूछा रात में वहाँ क्या होता है? उन्होंने पहले मना कर दिया, फिर बोले कोई दिखाई नहीं देता, बस लगता है जैसे कोई वहाँ रहता हो। मैंने पूछा कौन? उन्होंने कहा यही तो नहीं पता। उन्होंने बताया कई साल पहले एक आदमी वहां अकेला रहने आया था। कहां से आया किसी को नहीं पता। कुछ महीनों बाद वो दिखना बंद हो गया। घर वैसा की वैसा ही था, सामान भी, दरवाज़ा भी, बस आदमी नहीं। लोगों ने मान लिया कि वो चला गया, पर उसके बाद रात में कभी कभी मकान खुला मिलता था, कभी अंदर से चलने की आवाज़। कोई गया ही नहीं देखने, क्योंकि जो गया वो दोबारा चर्चा में नहीं आया। उस रात मैंने खिड़की बंद कर ली, दरवाज़ा भी।
करीब 2:30 बजे मुझे लगा किसी ने रास्ते में कदम रखा हो। मैंने बाहर नहीं देखा। कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलने की नहीं, खटखटाने की नहीं, बस जैसे कोई घर के बाहर खड़ा हो और हिल नहीं रहा हो। काफ़ी देर तक। फिर आवाज़ बंद हो गई। सुबह होते ही मैं गांव से निकल गया, शहर वापस आ गया। आज भी वो मकान वही है, ना टूटा ना बसा। लोग अब भी उस रास्ते को रात में नहीं जाते। और मैं अब खाली मकान देखकर ये नहीं सोचता कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि कुछ जगह खाली होती ही नहीं। धन्यवाद।